तो सीमेंट रोड ही भरी गई, ऊपर ये लिपापोती करके चले गए। और ये बारिश की वजह से हमारा तो मकान भी टूट गया उसमें, अब रहते भी हैं उसमें, रसोई भी उसमें ही है। और टूट गई, यहाँ से यहाँ गई, ये गई, फर्श गया पूरा। तो फर्श भी फट गया। हाँ देखो यहाँ पे फर्श अब रहने लायक तो है नहीं, ना इनकी रिपेयरिंग होगी। कहाँ जाओगे फिर आप लोग? ये दीवार कब फटी थी? ये तो बरसात का टाइम है, जब बारिश चल रही। हाँ बारिश चालू हुई जब फट गई थी। तो नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार सेनी, आप देख रहे हैं राज न्यूज के डेल। अभी मैं पहुंचा हूं कोटडा ग्राम पंचायत में, और ये एक मोहल्ला है जिसकी बात करेंगे। यहाँ पे जल जीवन मिशन के लिए यहाँ पे रोड खोदी गई थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा टाइम पे उसे वापस नहीं बोलने की वजह से यहाँ के जो निवासी हैं उनको एक बड़ा दुख दे गई है। 4-5 ऐसे घर हैं जिनके घरों की जो नींव थी उसमें जो गांव का बरसात का पानी था वो भरने की वजह से उनके घरों में दरारें आ चुकी हैं। परिवार है, अब कहाँ जाए, इनके पास रहने के लिए कोई और तो मकान है नहीं, किसी और के मकान में रहते हैं, मजबूरी ऐसी है। जानने की कोशिश करेंगे। गाँव में विकास जरूर होते हैं, विकास के लिए, कार्य के लिए सड़कें भी तोड़ी जाती हैं, लेकिन समय पे उन्हें बंद नहीं करने की वजह से ये गरीब परिवार है, जैसे तैसे मजदूरी करके जीवन यापन करते थे। 5-6 ऐसे घर हैं जिन पे, जैसे कि मैं कैमरामैन से बात करूंगा कि आप देखेंगे सामने से जो पानी आता है वो सारा पानी इनकी जो घरों की जो दीवार थी ये यहाँ से टूटी हुई थी, और पूरा पानी है इसमें अंदर जाता हुआ इनकी जो नींव थी उनमें जाने के बाद इनके मकानों में दरार आई है। नमस्कार जी, कितने दिन पहले ये सड़क खोदी गई थी? ये 10 दिन पहले, 10-15 दिन ही हुए हैं सर। इसमें क्या है कि ये सड़क खोद दी गई और बोल दिए कि तुरंत ही इसको भर देंगे और सीमेंट रोड भर देंगे, लेकिन इन्होंने तो सीमेंट रोड ही भरी गई, ऊपर ये लिपापोती करके चले गए। और ये बारिश की वजह से हमारा तो मकान भी टूट गया उसमें, अब रहते भी हैं उसमें, रसोई भी उसमें ही है। और जाए कहाँ, अगर कुछ बच्चे भी छोटे छोटे हैं, अगर रात को गिर जाए आशा तो हो ही सकता है उसमें। तो न तो सरकार सुनी, न सरपंच सुने, और कोई भी कौन सुने, सब अपना तो ठहरी। बारिश का पानी की वजह से हुआ है। बारिश की वजह से हुआ है, ये बारिश का पानी आया और वो मशीन लगी थी ना फोड़ने वाली, हाँ जेसीबी, वो उसकी कंपन से सारा ये मकान की दरारें भी हिल गई। उसे जब तोड़ी थी तब भी कुछ दरार आई थी। हाँ, जब भी तो वो कंपन हुआ ना, धर धर की आवाज ज्यादा थी वो, तो उसी की वजह से मतलब जहाँ भी हो गया वो दरारें भी, वो देखो वहां पे मकान है उस पे भी हो गई। और उधर से मकानों में पानी गिर गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये सारे मकानों में दरारें गहरी गहरी छोड़ी। कितने मकान हैं जिनमें ये समस्या? ये 4-5 मकान हो गए सर। 4-5। हाँ, आपके भी नुकसान हुआ? हमारे तो ये नुकसान हुआ। आपके? हाँ कितने हमारे मकान? अब पूरा मकान में ही हो रहे, जब मैं 2-3 घर रहा कमाई ने, अब मैं तो 2,000 रुपया कमाऊ तो बताओ मैं कड़ा से लगाऊ कमाई ने। अब मेरे तो छोटे 2 बच्चे चाहिए। आपने यहाँ के जो ठेकेदार जी है उन्हें बताया इस बात है? सरपंच को यार देखियो, ठेकेदार तो खड़े आऊंगा, ठेकेदार तो भागा, ठेकेदार तो नहीं चलेगा। अच्छा, ये सड़क है वो कितने दिन पहले तोड़ी गई थी, और ये नाली पाइपलाइन कब डाली गई? अब दिसंबर की बात है, 1 और 2 दिसंबर की बात है ये। यहाँ पे 3 तारीख यहाँ पे जो IAS है ना, वो प्रीतम जाखड़, उनकी शादी का प्रोग्राम था, तो इसलिए जल्दी जल्दी में ये तो ऐसे ही जो रोड उखड़ी गई थी ना वो ये डाल दिए गए इनके अंदर, और पूरा ऐसे पैक नहीं किया गया। और जब बारिश आई ना उस वजह से सारा जो गांव का पानी तनी इसमें आके इकट्ठा हो गया, मकानों की नींव में जाके मकानों की दरारें आ गई, पूरा मकान बैठ गया, वो तो रहने के लायक भी नहीं है। अब क्या होगा, कहाँ जाएगा ये जो परिवार? आपके भी? हाँ हमारे भी नुकसान हुआ है 2 मकानों का, हमारा तो बहुत ज्यादा हो गया, आगे 2-3 मकानों का। आप उसमें रहते हो क्या? हाँ उसमें रह रहे हैं, रात को तो दूसरों की शिफ्ट हो जाती है, लेकिन दिन में भी ऐसे डरे से रहते हैं अंदर, कभी कोई हादसा हो सकता है। देखो अब धूप निकलेगी, जैसे जैसे नीचे पानी दरार बढ़ती, हाँ दरार बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे पानी नीचेगा, जैसे जैसे पानी सूखेगा वैसे वैसे नीचे बैठती जाएगी। तो कितने घरों में ये प्रॉब्लम है? 5-6 घरों में हो गई, यहाँ आसपास में है नहीं है, पूरे मकानों में। को तोड़ा गया था तब कोई ऐसी थी कि भाई? नहीं, उस टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बोला भी था कि साइड से ले लो थोड़ा सा, कि भाई मकानों की नींव है, इसमें पानी जाएगा, या फिर इसको सीसी रोड थी ना उसको तोड़ के सीसी रोड बनाओ यहाँ पे, तो बोले कि ये तो दूसरे ठेकेदार का काम है, हमारा नहीं है। अच्छा, अब उनका सिर्फ तोड़ने का ही काम था? हाँ वो तो बस चले गए सिर्फ छोड़ के। और तो देखो जब बारिश नहीं हुई थी उससे पहले क्या अंदेशा था भाई मकान ऐसे गिर जाएंगे, पानी इसमें चला जाएगा?
बारिश नहीं हुई तो उससे पहले तो ऐसे दिमाग में नहीं था कि ऐसे पानी घुस जाएगा घरों के अंदर, जैसे इतने सालों से भी तो रह रहे हैं ना यहाँ पे, तो इससे ऐसे पहले कोई तो रहे प्रोग्राम नहीं था, नहीं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ऐसी। तो अभी ये पानी अभी बारिश क्या का क्या मांगे हैं आपकी? मांग का ये मांग यही है कि देखो अब रहने के लिए मकान तो चाहिए ना, तो मकान तो देखो प्रशासन का किया हुआ है ये सारा काम, तो प्रशासन को ही सोचना चाहिए कि भाई एक इंसानियत के नाते इनको मकान, पीड़ित परिवार जाएगा कहाँ इस टाइम पे, तो इनको मकान बना के दो या फिर उचित मुआवजा दो। आप देखेंगे जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे पाइपलाइन डाली गई थी। पाइपलाइन डालने के लिए जो सीसी रोड थी उसे तोड़ा गया था हैम्बर से, और हैम्बर से तोड़ने के बाद जल्दबाजी में, जैसा कि ये ग्रामीण बता पा रहे हैं कि जल्दबाजी में ऐसे ही ये जो बाकी जो मिट्टी थी उसी मिट्टी से वापस उसे बंद कर दिया। कुछ जगह पे बंद भी नहीं किया गया था, तो जब बारिश हुई 2 दिन पहले, बारिश का पूरा पानी है, जो ये घर है इनकी जो नींव है उस नींव में पूरा पानी है वो चला गया और इनके घरों में दरारें आई हैं। 2-3 दिन हो गए। यहाँ स्थानीय प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, और जो गरीब परिवार है इन्हें मुआवजा नहीं तो इनकी जो मकान की मरम्मत करके जरूर देनी चाहिए। आप देखेंगे 5-5, 6-6 आंगल के इनकी जो दीवारें हैं वो फटी हुई पड़ी हैं। परिवार जाए तो कहाँ जाए, किस किस के पास जाए? आपने अब तक कहाँ कहाँ शिकायत की इस मामले? शिकायत तो साहब मीडिया में कराया जा और तहसीलदार का कलेक्टर का भी ज्ञापन दिए छे, लेकिन कोई सुनवाई कौन करे साहब। आया ही कोई प्रशासन कोई आदमी आयो को नहीं तो एक ही आदमी को ना सरपंच आर पूछो कि देखेंगे एक बिल्कुल नया मकान है जिसमें भी दीवार आई है, दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख पा रहे हैं ये पूरी इस गली में जाने के बाद आप देख पा रहे हैं एक इस मकान में एक परिवार रहता है, और आप देख पा रहे हैं अगर ऐसा मकान होगा जिसमें आप दीवार की बात करें तो यह काफी ज्यादा पुराना तो नहीं कह सकता, लेकिन आप देख पा रहे हैं पूरा मकान है जो क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें किसकी लापरवाही है, उन्हें इसमें यहाँ स्थानीय प्रशासन को संज्ञान है। ये मकान कब बनाया गया? ये कब टूटा? ये बरसात का भी जैसे फुटा थे। अच्छा, उससे और रात को हम दे यहाँ लड़की सोती यहाँ मैं सोती, और हम तो सुबह उठे जब ये फुटे हुए दिखे। सुबह उठे तब देखा? हाँ जब देखा, जब हमने देखा। अब बताओ मैंने तो ये दरार थोड़ी थोड़ी हुई थी या एक साथ इतनी हुई? थोड़ी थोड़ी हुई। अच्छा। तो अब बताओ खाली के कोई नहीं रहता इसको? खाली तो कर अम्मी कर क्या करें, रात को पड़ जाए तो दब जाए तो फिर हम और को क्या करें। मकान तो ढह गया पर हम भी थोड़ी देर चल जाएंगे साथ साथ। कुल कितने मकानों में दरारें आई हैं? हमारे तो 10 एक में आ रहा है। अच्छा, एक में? हाँ एक में आ रहा है। आप देख पा रहे हैं ये जो पूरा मोहल्ला है, इस मोहल्ले में लगातार 6-7 मकान हैं जिनकी नींव में पानी जाने की वजह से इनकी जो नींव है, मकानों की नींव है, मकान है वो बैठ गए हैं और ये जगह जगह से मकान है वो फट गए हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो मकान है इसमें लोग रहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये चूना भी यहीं पे पड़ा है, कोई पहले का नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं अगर ये इन परिवारों के साथ कोई बड़ा हादसा होगा तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। ये इसमें भी साथ ही आई है ये दीवार पट्टी, हाँ साथ ही पट्टी देखो यहाँ से जगह छोड़ दी यहाँ पे, ये पूरी दीवार ही टूट गई। हाँ ये तो पूरी दीवार ही टूट गई, यहाँ से यहाँ गई, ये गई, फर्श गया पूरा। फर्श भी फट गया। हाँ देखो यहाँ पे बरसात की वजह से तो हुआ ये सब। तो ये सारा पानी नींव में जाने की वजह से? हाँ सारा पानी नींव में जाने की वजह से। भूकंप का झटका वटका कुछ? नहीं भूकंप का नहीं था। अच्छा, भूकंप नहीं था, भूकंप का नहीं। ये बरसात का पानी था ना, जैसे 4 बजे से तेज बारिश चालू हुई थी ना उस टाइम तो थोड़ा बहुत ही था, इतना नहीं था। अच्छा, थोड़ी थोड़ी तरेड़ी आई थी। हाँ फिर वो सारा पानी जैसे आगे से आए ना पूरा गांव का के, ये थोत तो थी ना नीचे तो उसमें समा गया और ये तुरंत ऐसे पूरे होते गए लकीर ज्यादा से ज्यादा, और पूरी रात में पानी कभी भी पड़ सकता है। हाँ अब रहने लायक तो है नहीं ना, इनकी रिपेयरिंग होगी। कहाँ जाओगे फिर आप लोग? अब जाएंगे तो कहाँ, रहने का और कोई रास्ता भी नहीं ना, और कोई अन्यत्र नहीं जा सकते इस टाइम। देखो गर्मियों में टाइम में तो अपन बाहर भी खाट डाल के ऐसे सो सकते हैं या रह सकते हैं, लेकिन इस ठंड के मौसम में जाइए कहाँ, हमारे पास तो रहने का और कोई ठिकाना भी नहीं है। आपने यहाँ के जो सरपंच जी हैं अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करवाया? सरपंच को जाके बोला था, हम बरसात में गए छत्ता लेके, क्या आप आके देखो तो सही आगे कोई कार्रवाई होगी, लेकिन सरपंच साहब ने बोला कि जब मौसम साफ होगा ना तब प्रशासन वो जो ठेकेदार है ना वो सीसी रोड डाल के जाएंगे। लेकिन तो वो तो सीसी डाल देंगे, लेकिन आपका जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई कौन करेगा? उसका तो वो बोले कि 2 दिन की तो जैसे छुट्टी है, फिर सोमवार को जाना वहाँ पे। अब
एसडीएम के पास जाना पड़ेगा। अब जिला तो रद्द कर ही दिया, तो वह कलेक्टर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे और पहले जे जाके भी आए थे वहां पे, लेकिन कलेक्टर साहब मिलते नहीं है वहां पे। तो आप देख पा रहे हैं फिर तेज बारिश है, जाना बरसात का पानी गिरवा लागो, फिर ये दीवार कब फटी थी? ये तो बरसात का टाइम है, जब बारिश चल हाँ बारिश चालू हुई जल्दी फाट गई जी। तो इससे पहले बारिश होती थी तब कोई नहीं तभी कुछ नहीं है, तभी यहाँ 2-3 में तो हुआ ये, जब पीछे नहीं खोदे ना उनके कोई नुकसान नहीं हुए। 2-3 घरों में ज्यादा जो नीम के पास में से खोदे, हाँ पास में से, तो तब ये नुकसान हुआ है। यहाँ रहती हुई देखो, ये तो 10 साल हो गए होंगे, 12 साल। हाँ आप देख पा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर नमस्कार। जैसे कि बात करें परिवार के 3-4 ऐसे परिवार हैं जिनका रहने का आशियाना था वो खराब हो गया। बिल्कुल। इससे बिल्कुल बारिश से पहले आपने कोई शिकायत कहीं दर्ज करवाई? ऐसा है, इसमें जो मकानों का नुकसान हुआ है वो सारी की सारी जो JJMY योजना अंतर्गत पाइपलाइन डल रही थी, कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही से ये नुकसान हुआ है। ठेकेदार से मोहल्ले में पाइप दबाया गया तो वापस उसकी जो रिफिलिंग करनी थी वो रिफिलिंग प्रॉपर नहीं करने की वजह से वो जो 3 फीट बाई 2.5 फीट की खाई थी उसमें जो रोड के तोड़े हुए पत्थर थे वही डाल दिए, उसमें नए मिट्टी फिलिंग की, नए सीमेंट कंक्रीट की, और उस वजह से जो बरसात हुई उसका पूरा पानी उसमें खाई में चला गया और उसकी वजह से ये पूरा इस मोहल्ले में जो भी 3-4 मकान नुकसान हुए हैं वो सारा उस ठेकेदार की लापरवाही की वजह से हुआ है।